नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज बिहार। अभी हम हैं सारण जिले के पानापुर थाना के मथुरा धाम घाट पे, जहां 2 साल पहले एक भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया था। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर जो मेला लगता है, कब से मेला लगता है और क्या इसकी विशेषता है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर यहाँ की समस्या पे बात करेंगे। ये जो मेला लगता है वो कब से लगता है और इसकी क्या विशेषता है, क्यों यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने। और यहाँ पर जो ये मेला है, ये हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग अपने पूर्वज से भी ये मतलब सुनते आए हैं। और ये पहले इसका जगह अलग था, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस अलग होता था, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर इस मेला के यहाँ पर मथुरा धाम में आयोजन कर दिया गया। लेकिन जहाँ तक मकर संक्रांति के बारे में हम बात करते हैं, तो आज का जो ये फेस्टिवल है, ये किसानों का त्योहार है। ये जो रबी फसल होती है, इसके आने का लोग इंतजार करते हैं और इस पर जश्न मनाते हैं। मथुरा दास, उनके नाम पे मथुरा धाम नाम रखा गया। एक सड़क आती है, अब हम बात इस असल मुद्दे पे आके करते हैं। ये एक सड़क आती है इधर से पानापुर तरफ से, और बीच में ये गंडक नदी, इसको गंडक नदी उधर के सड़क, उधर पारू ब्लॉक है, तो पारू ब्लॉक से जोड़ने के लिए अगर इधर एक पुल का निर्माण हो जाए तो पारू और पानापुर को जोड़ा जा सकता है। पारू और पानापुर को जोड़कर क्या क्या सुविधाएं हासिल होगी, जरा हम इनसे समझेंगे। आप जरा ही आप अपना मोबाइल जरा दे दीजिए किसी को, इनका शूट कर दो बउआ, और आप बताएंगे कि अगर इस यहाँ पुल एक बना दिया जाए, जैसा कि मुझे पहले सुनने को मिला कि एक डिमांड है पीपा पुल बनाने का, तो पीपा पुल बनाने का मांग क्यों है और उसके बनने से क्या फायदे। देखिए, विधि विधान को कुछ न जाने, दिल से तो विश्वास है, और सब संकट को हर ले दानी, मथुरा बाबा पर आस है। आस लेकर चलेंगे तो निराश नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगह का प्रमाण तो मथुरा बाबा से ही मिला हुआ है, बहुत सीधी जगह है। और यातायात का बात है, यहाँ पर तो पीपा पुल बन जाता तो जो होता है बहुत बड़ा लंबा सफर का, सैकड़ों एकड़ जमीन है, उस पर खेती सब लोग करता, ऊख और ऊख चीनी मिल चल जाता तो हम लोग के लिए बहुत फायदा होता। इन्होंने बताया, सब लोग बताया कि ऐसा होना चाहिए। वैसे भी मांग हम लोग कर चुके हैं परमनाथ सिंह के द्वारा, वो हार चुके, जिसके चलते काम नहीं हो पाया। उनके पुत्र जीते हुए हैं, रणधीर बाबू, जनक सिंह, चाहे केदार सिंह, हम बात किए हुए हैं कि पीपा पुल की जरूरत है, और वो लोग सुनेंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा आपका जो चैनल के माध्यम से आवाज जब जो उठेगा तो हर जगह आवाज जाएगा, हो सकता है कि पीपा पुल बन जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, यातायात के लिए साधन बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाबा एक किसान है हमारे साथ। बाबा, यहाँ पीपा पुल बन जाने से का फायदा हुई। बाबा 100 हजार से जमीन बा, उधर फरी से लेकर सोहासा, सोहासी, इधर फरी, माधोपुर, हाँ गांव का नाम है, उसी सिंह उधर का है, इधर का भी है। हम लोग बंगड़ा है, इन्हें देखे के बाबा, हाँ भाई सब अपन कौन है, रामपुरदल है, रामपुरदल सब यहाँ पर भोरा है। हमारे हेने जौन पुलवा बन जाए जी, तो उससे फायदा का हुई। फायदा हुई कि हमने के गाड़ी घोड़ा जाए लगी, और वहीं पर पीपा पुल पर हमके खेती सब आराम से होके लगी। अच्छा, पीपा पुल पार करके उन्हें खेती, हाँ खेती हुई, वो सब इधरे का लोग करता है उधर बहुत दिक्कत से। और उधर जाने पर सब सैकड़ों जमीन हम लोग का आबाद हो जाएगा, आराम से हम लोग काम करने। अब बताइए आप, ये पुल का जो डिमांड है उससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से जो भी हम लोग को देख रहे हैं, सुनेंगे, उस सबको हम तहे दिल से मकर संक्रांति का और न्यू ईयर का बधाई देते हैं। और जब यहाँ पे पुल बन जाएगा ना, तो सबसे बड़ा काम ही हो जाएगा, कम से कम जो हमारे पानापुर प्रखंड में जितने लोग हैं ना, उन लोगों को किसी और राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना समृद्ध ये जगह है। इतना समृद्ध ये जगह नहीं है। नदी के पार जो सवाई जमीन है, उसमें हम लोग इतना गेहूं और चावल उपजा सकते हैं कि कम से कम एक राज्य का खर्चा हमारा ये दिया चला सकता है, इतना इस दिया में जमीन है। लेकिन पुल ना रहने के कारण, क्योंकि जो इधर नदी का है कि इधर बांध के साइड सट गई है, और उधर जो है उधर बहुत स्पेस है, कम से कम उधर 15 से 20 किलोमीटर के बाद उधर बांध है। अच्छा। उधर खाली जंगली जानवर रहते हैं। जब इधर पुल बनेगा, सबका अपना अपना जमीन जब हो जाएगा, तो इतना लोग अनाज को उपजा सकते हैं कि एक राज्य का खर्चा हम लोग संभाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या फायदे हम बताते हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है
वो किसानों की आय को दुगुनी करने की बात कह रही है। अब रही बात गेहूं और धान की फसल, तो किसानों की गेहूं और धान की फसल से क्या है कि इनकम कम होती है। तो हमारे जो ये दियर का जो जमीन है ये जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में आप देखेंगे कि ज्यादा गन्ना की उपज और छीटा जो है प्याज की खेती, नकदी फसल, ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। यदि यहाँ पीपा पुल का यदि निर्माण हो जाता है तो किसान आसानी से अपने ट्रैक्टर को उतार सकते हैं, हल को उतार सकते हैं, आपका परिवहन खेती करने में आसानी होगी। दूसरी बात क्या है कि एक तो दियर है, उसके बाद में ये अक्टूबर नवंबर मंथ में यहाँ की पानी मतलब नीचे चली जाती है, यहाँ रेत आ जाती है, तो उस रेत पर हमारी तरबूज की खेती होती है। तो तरबूज की खेती में क्या है कि आपको अप्रैल मई मंथ में जो है वो लोग पैसा कमाते हैं जो किसान खेती करते हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि यदि मढ़ौरा में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठा दिया जाता है तो यहाँ के किसान जो है 1 मंथ जो यहाँ पर तरबूज बेचते हैं, मजबूरी में उनको बेच कर भागना पड़ता है, और हमारा तरबूज मुंबई वाले जो है वहाँ पर स्टोर करके सालों भर पैसा कमाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे मढ़ौरा में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठा दिया जाए जिससे यहाँ के किसान 6 मंथ तक अपने तरबूज बेचकर यहाँ मुनाफा कमा सके। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है ये मांग है कि यहाँ पर एक पीपा पुल की व्यवस्था दे, और यहाँ बीजेपी के विधायक है जनक सिंह, फिर हमारे सांसद है बीजेपी का जनार्दन सिग्रीवाल, तो वो लोग चाहे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ के पब्लिक सारे वोटिंग उन्हीं को करते हैं, तो जल्द से जल्द इसको करे। और ये पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, 1 ईयर मतलब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, 1 ईयर हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ की कार्य प्रणाली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ की कार्य प्रणाली में तेजी लाया जाए। किसी ने बताया कि शायद इनका एक्सीडेंट होते होते बचा है, क्या घटना हुई थी और कैसे? देखिए, घटना एक हो रही थी कि वो दियर पर खेती करने के लिए गया था मलाह, मतलब वहाँ बैनाथ सनी का लड़का, तो उधर से आया तो दलदल में फंस गया इसी जगह। तो मैं अपना गाड़ी लेकर आया उसको निकालने के लिए, बोला कि चलो निकाल दो हमको, तो निकालने आए। तो उसके बाद एक गाड़ी से निकाले तले दूसरा गाड़ी फंस गया, मेरा दोनों गाड़ी फंस गया, 3 गाड़ी यहाँ पे फंसा हुआ था। तो एक गाड़ी को तो किसी तरह रस्सी बांध कर और क्या हेंगा बांध कर उसको निकाल दिए, और दूसरा लकड़ी बांध कर निकाल रहे थे, वह गाड़ी देही पर पलट गया। अब उसी में हम दब गए। अब बैनाथ सनी हमको खींचे। में जो मांगते हैं पूरा हो जाता है, एक एक प्रमाण हमारे साथ है, हम एक एक चीज बता सकते हैं, अगर पूछिएगा तो हम बताएंगे। क्योंकि जब मेला मैंने शुरुआती में मैंने ही लगाया मेला, अच्छा, मेरा ही नाम रखा हुआ है मथुरा धाम, मैं ही रखा हूँ, उसका सपोर्ट सबसे से मिला, इससे मथुरा धाम का नाम फैला। यह मेरा खुशी की बात है कि मेरा नाम रखा हुआ काम आगे बढ़ जगह। मथुरा बाबा का एक चेला है नारद बाबा, जो नारद बाबा से सेवा की है मथुरा बाबा का, जो उनका पूर्ण प्रताप उनको मिला हुआ है। पीपा पुल बने के चाहिए, पीपा पुल बनी तो का फायदा हुई? जरूरी बा, सारा खेती तो वही पर बा, आवे जाए की असुविधा होता पब्लिक का, यानी खाली घर बा, सारा चाष बास वही जनक बाबू के खाली वोटे दे कि मंगबो करे। जनक बाबू 5 साल पर केहू एक बेर आवेला, या वोट में जीत के चल जाला, ओकरा बाद केहू ना आवे। तो सिग्रीवाल जी से कहीं, सिग्रीवाल जी तो आज ले आई ही नहीं के रेलवे लाइन का पूरू कहल नहीं कि जो जाए लोग जाई कहाँ, वोटवा तो हमरे के दी। अच्छा, मैंने वोट वो लोग जाना था कि राजपूत। हाँ, रेलवे लाइन का पूर्व सिग्रीवाल जी ना आवस। सिग्रीवाल जी जब प्रोग्राम बना लो है, जब 25-30 हजार रुपया लड़का मिल के खर्चा कैलन सो, अब बोलन सो कि जो आई तो कुछ दे, तो वही ले आई, यहाँ से चाय पी के चल गए। बाकी अब का कही कुछ मत कहियो। बहुत फिर से का कहे भाई, ये बाकी पर्यटन स्थल बा, एमे कोनो आज तक काम ना भइल। हाँ, ये डेवलपमेंट होखी के चाहिए, वो डेवलपमेंट होत नहीं थे, ना रोड के सुविधा बा, ना यहाँ मने कोनो व्यवस्था बा। रोड से नानो ढंग के नहीं, ढंग के रोड। देखिए, रोड बा बाकी ढंग के रोड नहीं, तने रहुआ इने रहुआ। अच्छा, पूर्व विधायक मृत्युंजय सिंह के यहाँ का सुपुत्र बनी, का यहाँ के लोग के समस्या बा, का ओकर निदान संभव? देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है, तो लोग, लेकिन इसका रख रखाव समाज के अंतर्गत होना चाहिए। यदि समाज दुरुस्त है तो कोई भी सामान, कोई भी व्यवस्था अगर व्यवस्थित की जाती है तो उसको दुरुस्त रखा जा सकता है समाज के अंतर्गत। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा,
देखिए, सबसे बड़ी एक और मेरी डिमांड है कि जो नदी किनारे क्षेत्र है, जो नदी किनारे क्षेत्र जो गांव है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो पब्लिक रहेंगे, मजबूर है रहने के लिए, अपने घर तो छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रकृति के नियम है, व्यक्ति जीवित होते हैं, जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर जब दाह संस्कार करने की प्रक्रिया है, हिंदू धर्म में वो नदी किनारे होता है, तो क्या है कि गांव नजदीक आने के कारण यहाँ पर दाह संस्कार तो होती है, लेकिन इसका धुआं जो है गांव में जाता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मशीन लाश जलाने वाला जो है यहाँ पर एक बैठाया जाए। तो यहाँ जो अभी तक बातें छन के आई, तो एक तो पर्यटन स्थल घोषित हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, कोई काम नहीं चल रहा। दूसरा कि अगर यहाँ से एक पुल, पीपा पुल का ही निर्माण कर दे सरकार, तो यहाँ से लोग उस पार जाएंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे और अपने को समृद्ध करेंगे। किसान समृद्ध होगा तो बिहार समृद्ध होगा। तीसरी जो डिमांड आई है कि एक विद्युत सौदाह गृह बनाया जाए, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये डिमांड सरकार से करते हैं कि अगर आपने पर्यटन स्थल घोषित किया है तो यहाँ पर्यटन के मानक पे जो काम होने हैं उसको शुरू करवाएं। एक पीपा पुल बनवा दें कि किसानों की समृद्धि हो, और दूसरा एक विद्युत सौदाह गृह भी बनाने का कृपा करे सरकार, जिससे लोगों में जो पोल्यूशन होती है, जो एक धुआं निकल के गांव में जाता है, वो रुके। बाकी कैमरामैन मंटू के साथ मैं मनिंदर कुमार, प्रादेशिक न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।